बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोक जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफोन। T20 में सुपर 8 का मरहला आज से शुरू होने वाला है। वर्ल्ड कप में 20 टीमों पर मुश्तमिल इब्तदाई मरहला अपने अख्ताम को पहुंचा है और अब सबकी नज़रें जमी हुई हैं सुपर 8 मरहले पर, जहां पर मुकाबला मजीद सख्त और सनसनीखेज होने जा रहा है। और इसका आगाज़ आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। सुपर 8 में पहुंचने वाली 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जहां पर हर मैच सेमीफाइनल की दौड़ के लिए नहायत अहम भी हो सकता है। और आज का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने ग्रुप मरहले में सिर्फ इंडिया है जिसके खिलाफ मैच नहीं जीता, बाकी तमाम टीमों के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और काफ़ी अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीते हुए मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगी, तो पुरएतमाद भी है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान आज किस तरह का परफॉर्म करती है, फिर टॉस कौन जीता है, टॉस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके अलावा कैप्टनसी पर ख़ास हमारी नज़रें होंगी कि कैप्टनसी आज किस तरह की जाती है। और अगर स्टेडियम की बात करें तो प्रेमादासा स्टेडियम है जहाँ पर दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और ये वही स्टेडियम है जहाँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी हुआ था। लेकिन खबरें आ रही हैं भाई बारिश का इम्कान भी है, तो बारिश रंग में भंग डालने को तैयार है। अगर बारिश हो जाती है और मैच को कि ओवर्स जो हैं वो महदूद कर दिए जाते हैं, तो फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर भी खासी बातें हो रही हैं कि उसमें भी शायद अब तब्दीलियां एक्सपेक्टेड है। किसको इन किया जाएगा, किसको आउट किया जाएगा, या सेम वही प्लेइंग 11 खिलाई जाएगी जो पहले से खेलती हुई आ रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अजहर महमूद जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और कोच भी हैं। इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद अवैस जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आप दोनों को मैं स्टूडियो में वेलकम करूंगी। इसके साथ साथ उस्मान खान भी हमें श्रीलंका से ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान, आपको भी वेलकम करूंगी। मैं आप ही की तरफ पहले आ जाती हूँ। उस्मान, ये जो प्रेडिक्शंस बताई जा रही हैं बारिश की, थोड़ा सा बताएं अभी तक क्या सिचुएशन है, बारिश का इम्कान है नहीं है, अगर है तो कितने % है? बेवफा टाइप का है। और सुबह जब हम उठे थे तो काफी सख्त जो धूप थी और गर्मी थी, और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर गहरे बादल आए हुए हैं, ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम काफी प्लेजेंट हुआ हुआ है। जहां तक बात है महकमा मौसमियात की, तो उनकी जानिब से पेशगोई की गई है 70 to 80% बारिश की। लेकिन इस वक्त अभी भी जो टाइम गुजरता जा रहा है, मतलब 4 बज चुके हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पे 70% बारिश की पेशगोई की गई थी, लेकिन अभी तक एक कतरा भी बारिश का नहीं हुआ है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मैच के दौरान भी हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से ये दिन ब दिन मौसम चेंज हो रहा है कोलंबो का, तो ये 100% इसकी प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती कि अगले लम्हे में क्या होगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हवा अगर चलती रहेगी तो शायद मैच जो है वो पूरा हो जाए, और जो मैच के दौरान जो बारिश का स्पेल है वो भी निकल जाए, क्योंकि एक साइड से गहरे बादल आ रहे हैं और दूसरी साइड से वो निकलते जा रहे हैं, एक जगह पर रुक नहीं रहे, और अगर रुकते हैं तो फिर उनके बरसने का इम्कान ज्यादा हो जाता है। तो फिल वक्त तो ऐसा लग रहा है कि मैच अच्छा होगा और शायकीन क्रिकेट को पूरे ओवर्स देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात है ट्रेनिंग्स की, तो पाकिस्तान टीम ने उस तरह से ट्रेनिंग भी नहीं की। कल भी बारिश होती थी यहाँ कोलंबो में, और ठीक है, कल भी बारिश होती रही है। आपको जरा हम दोबारा कनेक्ट करने की आपके साथ कोशिश करेंगे। उस्मान, आपकी आवाज़ सही तरह से सुन नहीं पा रही, लेकिन ये हमें समझ आ गई है कि वहाँ पर बारिश का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, बादल जो हैं वो आ चुके हैं। अजहर भाई, क्या गेम प्लान लेकर पाकिस्तान को आज मैदान में उतरना होगा? अगर महदूद ओवर्स हो जाते हैं तब भी, और अगर पूरा मैच होता है तब भी? देखिए, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड की टीम अच्छी टीम है, उनके पास सारे बॉक्सेस उन्होंने टिक किए हुए हैं। उनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो उसमें आपको क्वालिटी, डेप्थ और एक्सेलरेशन नज़र आएगी आपको उनकी बैटिंग में। तो ये सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। उनकी पेस बैटरी जो है ना वो लोकी है उनमें। उसके बाद उनके पास जो डफ़ी बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। उसके बाद हेनरी जो है वो क्वालिटी के बॉलर हैं। तो उनके पास 2 स्पिनर भी हैं। उनके कैप्टन हिमसेल्फ और सऊदी जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो हमें अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अपनी चीज़ों को हमें बेसिक जो है वो लंबे पीरियड तक हमें अपनी विद द बॉल हमें हिट द डेक हार्ड करना पड़ेगा, अपनी लाइन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम वो करते हैं तो हम वी शुड बी फाइन। आई थिंक किस अप्रोच के साथ हमें शुरू के ओवर्स खेलने, पावर प्ले को किस अप्रोच के साथ हमें जाना चाहिए? देखिए, अटैकिंग माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ेगा। आप यही देखते हैं कि पावर प्ले में आपने कितने रन्स करने हैं। आप 50 रन करना चाह रहे हैं, 60 रन करना चाह रहे हैं। आइडियली है अगर आप 60 रन करते हैं और उसके बाद जो मिडिल पीरियड की जो मैं हमेशा बात करता हूँ 70-14 ओवर्स,
वहाँ पे आपने जो है ना विकेट ना खोएं और उसके बाद अगर प्लेटफॉर्म सेट है जैसे हमने पिछले मैच में देखा तो फिर जाके आप जो है जाके बड़ी हिटें खेल सकते हैं। ऑल राइट, क्या वैसे गेम प्लान क्या होना चाहिए पाकिस्तान का आज के मैच के लिए, क्योंकि ठीक है हम एक मैच हारे हैं लेकिन 3 मैच हम जीतते हुए भी आ रहे हैं। देखें डेफिनेटली आपको एज होता है क्योंकि आप उन कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। बारिश के चांसेस जो अभी भी मैं देख रहा था, वेदर कंडीशन 47% गई जाके बारिश है, लेकिन वो जैसे अभी बता भी रहे थे कि उसके वेदर का कुछ पता नहीं होता। तो टॉस तो मैटर करता है क्योंकि जब आपकी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं बॉलर्स को ज़्यादा मदद होती है, चेंजेस पाकिस्तान टीम में होती हैं कि आप नसीम शाह को लेके आते हो, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये था कि आप अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, या तो शायद खबर आ रही थी नॉट कंफर्म डेट, जब टॉस होगा डेफिनेटली पता होगा कि शायद फ़खर जमान को जो उनसे इंक्लूड किया जाए बाबर की जगह पे, लेकिन देखने वाली बात कबूतर खबर लेके आया नहीं, ये मैंने लेके आई पता नहीं, लेकिन खबर जो चल रही थी सोशल मीडिया पे डेफिनेटली उसी के जो ऑथेंटिसिटी जो लोग देते हैं, तो फ़खर को किसकी जगह इन करें? शायद बाबर की जगह करें, शायद की बात है। डेफिनेटली टॉस के ऊपर मैनेजमेंट बेहतर समझती है क्या कंडीशन है, लेकिन अगर मैच छोटा होता है आपके जेहन में होता है कि बारिश इफेक्ट डालेगी तो शायद ये चीज़ रोल में प्ले आ जाए। लेकिन अच्छा चलिए, ये तो आप कह रहे हैं मैनेजमेंट जो कर सकती है, आपकी नज़र में किसको इन होना चाहिए? अगर फ़खर इन होते हैं तो किसको आउट होना चाहिए? देखें इस वक्त नो बाबर आजम जितना स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बाबर को ही फिर आप बिठाएंगे क्योंकि वो पोजीशन है। जब आप फ़खर जमान का थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी निकाले, मैं देख रहा था 17 मैचेस के उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस चौधरी को जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया था, आपको याद हो वर्ल्ड कप के अंदर वो जो 400 प्लस की जो स्कोर हमने चेज करना था, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए मिडल ऑर्डर के अंदर, खास करके इनको टैकल करते हुए, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो हम न्यूजीलैंड का अगर ब्रेकडाउन देखें पाकिस्तान के साथ तो नेक टू नेक तो उनका है जब आप काउंट डाउन करते हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। फिन एलन ऐसा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन वो ब्रूटल है जब वो चलेंगे। मिडल ऑर्डर का ये फायदा है कि जब आप अपना ब्रेकडाउन देखते हो उनके साथ, उनके मिडल ऑर्डर ने एग्रेसिव अप्रोच के साथ स्कोर किया, उनका वो हर चीज चल रही है उनकी। आप बैटिंग ऑर्डर को उठा के देख लें, ओपनर्स उनके तगड़े हैं, एग्रेसिव स्टार्ट वाले। मिडल ऑर्डर के अंदर देख लें, मिचेल हैं, चैपमैन की बात करें, वो कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलना जानते हैं, तो उनके पास पूरी एक साइड आपके पास है। स्पिनर्स की बात करें, सैटनर वन ऑफ दी बेस्ट माइंडसेट है, चाहे वो बॉलिंग की बात करो, चाहे कप्तान है खुद वो बैटिंग के अंदर हो, चाहे बॉलिंग के अंदर हो, वो बहुत साइकोलॉजिकली खेलता है आपके साथ। तो इंपॉर्टेंट है कि आप, मैं इसलिए कहता हूँ कि जरूरी है कि फ़खर को कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड जरूर मिडल ऑर्डर के अंदर किया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की मुझे पता है बैटिंग थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रही है। पेस बैटरी के अंदर मैं खुद भी चाह रहा था कि आपके पास ऑप्शंस इतनी मौजूद नहीं है। मुझे पता है बड़ा मैच है, सुपर 8 है, शाहिद फ़हीम अशरफ को अगर आप बिठा देते हो और नसीम शाह को आप लेके अंदर आते हैं तो कम से कम आपके पास जो पेस बैटरी डेथ ओवर्स के अंदर जहां पर आपको पाकिस्तान को फायदा चाहिए आपको मिल सकता है। बैटिंग में फिर वो जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी अगर नसीम शाह आते हैं और फ़हीम को देखिए आपके पास फ़खर जमान तो मौजूद है, डेप्थ वैसे ही, आप बैटिंग बहुत लंबी खिला रहे हो। आप ऑलराउंडर्स की बात करें, आपने ज़्यादा माइक हैसन ऑलराउंडर वाली पोजीशन पे ही ज़्यादा जाते हैं। कल भी मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा जी आप पहली दफ़ा होगा मैं अपनी टीम के खिलाफ जाऊँगा, न्यूजीलैंड से मेरा ताल्लुक है और मैं न्यूजीलैंड का कोच भी रहा हूं, लेकिन जितना भी तक उनको मैंने देखा, मैं फिर कहूंगा दिस इज नॉट एन इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम, इट्स अ पाकिस्तान टीम। आप हमेशा ऑलराउंडर्स के ऊपर निसार करके बड़े मैचेस नहीं जीतते, आपको एटलीस्ट आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। सो फॉर मी, फिर मैं कह रहा हूँ इफ बाबर आजम इज नॉट इन द प्लान्स, मेक इट क्लियर, फ़खर है आपके पास बैठा हुआ, नसीम बैठा हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा। वैसे अजहर भाई कितना मुश्किल होगा माइक हैसन के लिए अपनी ही टीम के अगेंस्ट, वैसे तो उनको कमजोरियों का भी पता होगा, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी टीम के 7 साल तक कोचिंग भी की हुई है, इंटरेस्टिंग होगा उनके लिए अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान को प्रिपेयर करना। नहीं डेफिनेटली आप देखेंगे एज अ कोच जो है ना, आप प्रोफेशनल हैं, आप सम टाइम होता है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप उसी के खिलाफ खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने इंग्लैंड के लिए काम किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना, कैसा तजुर्बा होता है उस वक्त, क्या फीलिंग होती है जब आप अपने मुल्क के खिलाफ टीम को तैयार करें? जाहिर सी बात है कि एक आपके इनसाइड में तो होता है कि यार आपकी अपनी टीम है और ये है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल यू नो लाइक आपने अपना बेस्ट देना होता है कि आपकी अपोजिशन के लिए जो है ना, उस वक्त तो आप एक ये कह लें कि आप एक मुखालिफ ही हैं। जहाँ तक आपने बात की माइक हैसन की, माइक हैसन काफ़ी अरसे पहले इनके कोच थे, अभी तो मैं ये जितने भी लड़के हैं आई डोंट थिंक कि इनके साथ उन्होंने किया हुआ था। वो 5-6 साल पुरानी बात है कि जब वो इनके, बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया इसको कि उनके कोच थे। अगर देखें दोनों टीमों का अगर आप मुआवजा करें ना, तो आप हमें जो पाकिस्तान को हम बात करते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं कि यार इसको नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए। मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि हमारी बेस्ट 11 क्या है, हमें क्या किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और कौन सा रोल किस प्लेयर के पास है, कौन सा रोल, अगर बाबर वो रोल कर सकते हैं तो बाबर को खेलना चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि इसमें फ़खर जमान वो रोल कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। अब हम 9 नंबर तक जो बात हो रही है ना, ऑलराउंडर्स की बात हो रही है, अब अप फॉर ऑलराउंडर्स,
लेकिन आप उनको यूज़ भी तो करें, उन ऑलराउंडर्स का राइट यूज़ भी होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि जी फ़हीम की फहीम जगह, से बॉलिंग तो करवा नहीं रहे। लेकिन जो बात कर रहे हैं फ़हीम, अभी आप देखें कि ऑलराउंडर में फ़हीम ही तो फॉर्म में है आपके, जो बैटिंग में आपको रन्स करके देने, बॉलिंग तो उन्होंने की नहीं। तो उनको इन ही होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उनको इन होना चाहिए, और मैं Okay. ये समझता हूँ कि जब आपके पास इतनी ज़्यादा स्पिन ऑप्शन होती है तो आपके पास फास्ट बॉलिंग, अगर आपके स्पिनर उस दिन काम नहीं कर रहे तो आपके पास एटलीस्ट जो है फास्ट बॉलिंग के 8 से 10 होने चाहिए। अगर आपके स्पिनर अच्छा कर रहे हैं तो आपके पास आगा हिमसेल्फ हैं, उसके बाद आपके 2 स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है, उसके बाद आपके पास उस्मान हैं। अगर आप आज मुझे नहीं लगता कि इब्रार को खिलाएंगे, हो सकता है इनके खिलाफ जो है एक रेगुलर स्पिनर को निकाल के इब्रार को कर दें, और मिस्ट्री स्पिनर को। शाहीन को खिलाने का है चांस, या आपको लग रहा है कि नहीं उनको रेस्ट आई थिंक शाहीन मेरा नहीं ख्याल खेलेंगे। अगर आपने फास्ट बॉलर लाना भी है तो नसीम को लाना चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया पिछले मैचेस में शाहीन का जो है उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट अ गुड बॉलर, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। और इस वक्त जो है ना, आपने देखना है इन फॉर्म बॉलर कौन सा है। आपने मिर्ज़ा को देखा, सलमान मिर्ज़ा को देखा, इस वक्त नसीम की जो रिसेंटली नसीम को इन कर सकते हैं शाहीन की जगह। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और उनके पास जो है वो पेस भी है, वो स्विंग भी करते हैं अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती है। और इस वक्त जो नसीम की क्वालिटी ये है कि नसीम को पहले ये सिर्फ ये कहा जाता था कि वो नए बॉल के बॉलर हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने उनके साथ ILT में भी काम किया, हमने उन्हें CPL में भी देखा है, वो तीनों फेजेज में उतनी अच्छी बॉलिंग कर रही हैं जितनी वो नए बॉल के साथ करते थे। दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा उस्मान, आप बताएं प्लेइंग 11 के हवाले से जो बातें चल रही हैं, एक तब्दीली हो रही, कोई कह रहा है 2 तब्दीली, कुछ अवैस ने भी अंदर की खबर दी, आपके पास क्या खबरें हैं? आई थिंक मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम में कोई बड़ी चेंज नहीं हो रही, और शायद सेम प्लेइंग 11 के साथ ही पाकिस्तान मैदान में उतर रही है। क्योंकि कल माइक टेसन के साथ बड़ी डिटेल हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर मैंने पहले तो नसीम शाह का खुद पूछा था कि क्या वजह है कि आप उनको 3 मैचेस हो गए आपने उनको खिलाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि नसीम शाह ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरे फास्ट बॉलर है, सिर्फ वजह यह है कि यहाँ पे कंडीशन स्पिनर्स को ज्यादा साजगार है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम पाले किले के अंदर नसीम शाह को खुलाएं, प्रेमा दासा के अंदर मुश्किल लग रहा है। तो एक तो यहाँ पर आप नसीम शाह के ऊपर क्रॉस लगा दें, और उसके बाद बात हुई इब्रार अहमद की कि इब्रार अहमद को आप प्लेइंग 11 के अंदर फिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसके ऊपर भी यही कहा कि कंडीशंस सूट करेंगी तो हम उसको इन करेंगे, लेकिन जो जराए हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अनचेंज जा रही है, और अगर एक चेंज होगा भी तो वो इब्रार अहमद की शक्ल में हो सकता है। और इब्रार अहमद को शायद एक जो ऑलराउंडर है उसकी जगह के ऊपर या ख्वाजा नाते की जगह के ऊपर इब्रार अहमद को शामिल कर लिया जाए दोबारा से। लेकिन अभी इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। और मुझे जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और टीम मैनेजमेंट जिस तरह से सलमान अली आगा और माइक हेसन की एक जो आपस में बनी हुई है कॉम्बिनेशन, वो टीम कॉम्बिनेशन जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको वो चेंज नहीं करते। और मुझे भी यही लग रहा है कि शायद यहाँ पर प्रेमा दासा की विकेट के ऊपर वैसे ही प्लेइंग 11 आपको नजर आएगी जो 50 के अंदर नबीजिया के खिलाफ खेली। और जो बाबर के बारे में कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवालात होते रहे हैं, उस पर आपको क्या लगा? माइक का माइंडसेट, वो बाबर को रेस्ट दे सकते हैं इस मैच में? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को इतने बड़े मैच के अंदर रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने रेस्ट देना होता तो नबीबिया के खिलाफ मैच के अंदर उनको रेस्ट दे सकते थे। लेकिन उसके बाद जो एक कंट्रोवर्सी थी सोशल मीडिया के ऊपर बन गई कि वो जो वीडियो क्लिप था एक वायरल हुआ, उसके ऊपर भी उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सलमान अली आगा आउट होकर आए थे तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया था। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम का इस टीम के अंदर रोल वाजे किया गया है, और उनको भी पता है कि जब सूरत हाल ऐसी होगी, अगर पावर प्ले के अंदर हमें अच्छे हिटर को भेजने की जरूरत होगी तो उनको अपना नंबर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और वही अजहर भाई आपको शायद ये ऐसा नहीं। ठीक है उस्मान, अब क्योंकि ट्विस्ट करके उनकी बातों को, या माइक हैसन ने जो कल बात की है वो सोशल मीडिया पर भी है कि भाई बाबर जो है वो 12वें ओवर के बाद वाले प्लेयर नहीं है, हमें पता है उनको किस रोल में खिलाना है, और बाबर को भी पता है आप ओपनर नहीं भेज रहे, आप 4th नंबर पर अगर खेलना है तो 12वें ओवर के बाद नहीं भेज रहे, फिर उनका रोल क्या रह जाता है? देखें, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन आप बताइए। मुझे काफ़ी कुछ मैंने अभी उस्मान भी बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि फ्रेंडली कंडीशन, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में आपको 6 स्पिनर चाहिए अपनी साइड में पाकिस्तान को आप बताएं। आप देखें, अब आपने इब्रार को भी खिला रहे हैं, आप सबको खिला रहे हैं, आप अपनी बैटिंग पे कंप्रोमाइज़ करी जा रहे हैं। भाई मेरे हिसाब में
आपके हिसाब से क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होता है? आपके हिसाब में आप फ़खर भी इन होता है, बाबर भी खेलते हैं इस टीम में। अच्छा, ठीक है, बाबर भी खेलते ठीक हैं। है। आपने 9वें नंबर पे जाके अगर आप ये सोच रहे हैं कि 9वें नंबर वाला हमें 20 रन करके देगा और हम मैच जीत जाएंगे, तो फिर आप तो रहने ही दें भाई, फिर आप रहने ही दें। आपको सीधी सी बात है, अभी बात हो रही है कि साइम नहीं खेले या फलाना नहीं खेले। साइमन साहब ज़्यादा आपके ओपन करते हैं, उसके बाद आपका नंबर 3 जो है इस वक्त आगा है। आप ये कर सकते हैं कि बाबर नंबर 3 आगा 4 आपका यहाँ पे थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर जी ये कर सकते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से, मतलब आपके उसके बाद आपका फ़खर जमान भी 5 पे वो इन होते हैं। देन आपके छठा जो है वो विकेट कीपर आ जाता है। ठीक है, अगर आपने नाफे को भी खिलाना है तो 7 पे आप नंबर बनता है। ठीक है, 7 पे आप नाफे को भी खिला सकते हैं। अगर आपने नाफे को खिलाना है, आपके ऑलरेडी 2 स्पिनर इस वक्त टॉप 7 में मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आपका विकेट कीपर भी उसके बाद आ गया। आप उसके बाद 4 बॉलर खिलाएं आपने 2 अगर आप समझते हैं उस्मान तारिक आपका बेस्ट बॉलर है, और अगर आप समझते हैं कि आपका इब्रार बेस्ट बॉलर है, तो 2 आपके पास स्पिनर आ गए और 2 फास्ट बॉलर आप खिलाएं, और आपकी बैटिंग जो है ये दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, आपकी 9 नंबर तक तो बैटिंग चलेगी। इसका मतलब है उस्मान खान जो है वो ना हो। उस्मान भी आपकी टीम में आते हैं, तो आपकी 7 नंबर तक बैटिंग है। अगर आपको बैटिंग ही लंबी चाहिए, 2 ऑलराउंडर के साथ, 2 बॉलरों के साथ आप जाएं। इस पिच को देखते हुए बैटिंग लंबी, हमें डेप्थ की जरूरत है इसमें, लंबी बैटिंग। आपके कोच का माइंडसेट तो आपको पता ही है कि आपको वो चाहते हैं कि 9वें तक मुझे है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपका नंबर 8 वाला जो है ना वो बैटिंग करना जानता हो, वो आपका तकरीबन जो है ना नंबर 8 वाला हो। अब फ़हीम जो है वो नंबर 8 पे, अगर आप फ़हीम को नंबर 9 पे भेजेंगे तो वो वेस्ट है। वो इतनी बैटिंग तो आपको जो है नंबर 9 पे बैटिंग तो आपको नसीम शाह भी कर देगा। फिर आपने ये देखना है कि आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, विकेट टेकिंग ऑप्शन क्या है। आपने पेस से जाना है, और हमने देखा प्रमदासा की बात हम कर रहे हैं, वहां पे फास्ट बॉलर के भी उतना ही अच्छा रिकॉर्ड है जितना स्पिनर का है। आप जब ये बात करते हैं जी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है जहां पे बॉल आता है, तो फास्ट बॉलर उतना ही इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप देखें फास्ट बॉलरों ने यहाँ पे आउट किए हैं, अगर आप अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं और हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं, फास्ट बॉलर भी उतना ही इफेक्टिव है जितना स्पिनर इफेक्टिव है। तो आपके पास जो फास्ट बॉलर हैं, अगर आप नसीम को देखें, वो पेस बड़ी अच्छी ऑफ करते हैं, स्लो बाउंसर करते हैं, और अगर आपका स्पिनर कहीं फंस जाता है तो आपके पास ऑप्शन होती है, फास्ट बॉलर आपको वाइड यॉर्कर कर सकता है, हील यॉर्कर कर सकता है, आपके पास ऑप्शन बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बढ़ जाती हैं। और अब देखना ये, क्योंकि 6:30 बजे पाकिस्तान और न्यूज़ मैच है, सुपर 8 का मरहला शुरू होगा। अब टीम कौन सी सेलेक्ट होती है, कौन सी प्लेइंग 11 खिलाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हमें जाना है ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। सुपर 8 का मरहला शुरू होने वाला है 6:30 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के साथ ही, और इस वक्त बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अब बारिश होती है तो उसका फ़ायदा किस टीम को होगा या नहीं होगा, अगर मैच कम ओवर्स तक या महदूद कर दिया जाता है। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम प्लेइंग 11 पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर बात कर रहे थे। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में भी कोई तब्दीली एक्सपेक्टेड है? ऐसी कोई खबरें हैं? फर्गूसन के बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो आज नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल कहा जा रहा है, और इस हवाले से अभी तक जो टीम मैनेजमेंट है न्यूजीलैंड की, उनकी तरफ से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ये कहा गया है कि उन्होंने मैटरनिटी लीव अप्लाई की हुई थी और उनको जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उनकी जगह के ऊपर जो उनके जैकब डफी हैं वो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा हों, और वो न्यूजीलैंड की जो पेस बैटरी है उस पर लीड करेंगे। और उसके अलावा स्पिन ऑप्शन उनके पास है, इस स्टोडी वो भी खेल सकते हैं, और मिचेल सेंटर भी था, कैप्टन है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के। तो मेरा ख्याल है कि आज के मैच के अंदर लुकी फर्गूसन अवेलेबल नहीं होंगे, और अभी तक इस हवाले से कोई हतमी तस्दीक सामने नहीं आई है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। लेकिन बावसूख इतलात जो हमारे पास मौसूल हो रही है उसके मुताबिक वो आज का मैच नहीं खेल रहे। क्या इम्पैक्ट आ सकता है अजहर भाई फर्गूसन के ना होने से? देखिए, इज़ अ क्वालिटी बॉलर, मतलब उनके पास पेस है, बाउंस पेस उनके पास है, लेकिन अगर वो नहीं होते तो आई थिंक कि डफी जो है ये है ना T20 नंबर 1 बॉलर अभी भी मेरा ख्याल है इस वक्त मौजूदा हालात में। पिछले साल तो डेफिनेटली ये थे, ज़बरदस्त बॉलर हैं। उनका रिकॉर्ड भी पाकिस्तान यहाँ पे भी आए हुए थे, और न्यूजीलैंड में भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो उनके पास जो है ना उनकी बेसिस सारी कवर है, उनके पास जो है ना क्वालिटी बॉलर्स हैं, उनको पता है कि कौन से बॉलरों के साथ कवर अप हो जाएगा, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना फ़र्क पड़ेगा।
अच्छा, कोई इतना फर्क नहीं। ज़्यादा अभी भी न्यूजीलैंड के अगर आप स्क्वाड को देखो ना, फॉर एग्जांपल फर्गसन, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस कैरी करता है, ठीक है, उसके जो मामला तो ऑब्वियसली वो इस वक्त लीव पे, लेकिन डफी की बात करें, मुझे अब नहीं आइडिया कि नंबर 1 पे है, लेकिन इसको एक तो हाइट फैक्टर बहुत एक तो फ़ायदा है, दूसरा जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है खास करके जब इन जैसी विकेट्स पे आप खेलते हो जहाँ पर आपको खिंचा हुआ गेंद करना था, शॉर्ट ऑफ द लेंथ की बात करें, तो इसको एक उसका एक एज ज़रूर मिलता है। लेकिन जितना आप न्यूजीलैंड का अगर आप ब्रेकडाउन निकाल के देखो तो ये ज़्यादा बैंक आज भी अपने स्पिनर्स पे करेंगे। सैटनर क्योंकि लीड फ्रॉम द फ्रंट है, कप्तान भी हैं, स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन करें, क्योंकि पाकिस्तान का अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन निकालते हो तो लेफ्ट आर्मर के अगर आपको पता है कि हमारा मिडल ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, चाहे वो बाबर हो चाहे जो भी हो, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल एक आपको डिसएडवांटेज भी होता है, वो पता होता है कि यार ये मसला है, उनको एक उसका एज है। इश सूदी की बात करें, मैंने इसलिए कहा ना कि जब आप एक लेफ्ट हैंडर को खिलाते हो मिडल ऑर्डर के अंदर, जो इश सूदी का आज तक रिकॉर्ड, उनकी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़खर पाजी बहुत मारते हैं, तो वो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो देखने वाली बात है कि मैनेजमेंट किस स्ट्रैटेजी और किस उससे जाती है, क्योंकि अभी तक अगर आप पूरी पाकिस्तान टीम की जितनी भी अभी हमने सीरीज़ जीती हैं, कल भी आपको पता है कोच आके एक वजाहत दे रहे थे कि जी हमने इतने मैचेस जीते हैं, शायद 2-3 मैचेस वो कह रहे थे हमने शिकस्त हुई है, लेकिन जब आप ब्रेकडाउन निकालते हो टीम का, जो वर्ल्ड कप के लिए अभी गई है टीम, थोड़ा सा फील होता है कि शायद आप ज़्यादा डरे हुए कोच हो एज़ कम्पेयर टू जब आप कहते हो ना कि आप एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाते हो, कि आप पाकिस्तान टीम की बात करते हो, आप अपना डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर आप पॉजिटिव होते हो, क्योंकि जितना आप बड़ी इस वक्त बैटिंग ऑर्डर को लेके चल रहे हो, आप बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कि जैसे आपने फोर्सफुली मिडिल ऑर्डर बना दिया, जब आप बात करते हैं अपने डाउन दी ऑर्डर की बात करते हैं, आपने फोर्सफुली आप ऑलराउंडर्स के साथ ज़्यादा जा रहे हो, जेन्युइन पेसर्स के साथ नहीं जा रहे। अभी भी अगर आप देखो जितने भी आपने ग्रुप स्टेज मैचेस में आपने परफॉर्म किया, आज चले अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, पेस बैटरी आपके काम आएगी, लेकिन जहां पर आपने डेथ ओवर्स को टेस्ट होना है वहां पर आप मार खाते हो, क्योंकि आपके पास अभी तक पेस बैटरी को आपने सही तरह यूटिलाइज नहीं किया। सलमान मिर्जा ऊपर का ओवर बहुत तगड़ा करवाता है, अगर आप मिडल ओवर्स के अंदर आ जाओ उसके ओवर्स अच्छे हैं, लेकिन अभी तक वो टेस्ट नहीं हुआ डेथ ओवर्स के अंदर। इसलिए नसीम शाह की बात करता हूँ कि नसीम शाह आपको जरूरत है डेथ ओवर्स के अंदर भी, जहां पर आपको जरूरत पड़ी वहां पर आप स्ट्रगल ना करो। आप कह रहे थे, सॉरी आप कुछ कह रहे थे, कोच ने कल क्या बात की कि हमने कितने मैचेस हारे हैं? आई गेस उसने कहा था 2 या 3 मैचेस हमने अभी तक हारे हैं रिसेंटली। अगर मैं प्रॉपर उसकी स्टेटमेंट पढ़ी नहीं, उसने कहा 2 से 3 मैचेस अभी तक हारे हैं। अबे 3 महीने में 4 मैच तो इंडिया से आप हार गए हो, ठीक है। मतलब उनको थोड़ा सा रिकॉर्ड्स का वो फिर अब अवैस वाली बात के कोच को डरे हुए, अगर वो अप्रोच डरी हुई के साथ जाएंगे टीम देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जो बात है ना, अभी उस हर कोच की अपनी एक थिंकिंग है, उसका अपना एक अभी जो हमने देख लिया था उनकी थिंकिंग यही थी कि हम ज़्यादा ऑलराउंडर खिला लें, और जो जीते भी हैं तो आप देखें कि आप क्वालिटी अपोजिशन के खिलाफ आप क्रिकेट नहीं खेले, आप वही बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेले हैं, जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट खेले हैं, ऐसी कंडीशन में क्रिकेट खेले हैं जो हमें सूट करती थी। ऑस्ट्रेलिया को तो हमने वाइट वॉश किया है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें ना, हमारे टाइम पे तो ये होता था कि न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो बी टीम सी टीम हो जाती, तो ये वाली ऑस्ट्रेलिया की कौन सी टीम थी? मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बात करूंगा, जो आपकी टीम प्लेइंग 11 की टीम है ना, हम अक्सर बात करते हैं भाई, आपकी टीम में एक रोल है, बैट्समैनों का काम है रन्स करना, बॉलर्स का काम है आपको विकेट लेके देना, ठीक है। अब मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपने ऑलराउंडर, हम अप फॉर ऑलराउंडर्स, तो आप ऑलराउंडर की एक पोजीशन है, एक जगह है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसमें अगर आप बैटिंग लाइन की, जिस वक्त हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे, फरहान, साइम, आगा, बाबर एंड फखर, ये आपके 5 बैट्समैन, छठा आपका विकेट कीपर आ गया। उसके बाद आपके इसमें आपके पास 2 ऑलराउंडर आ गए, जो सलमान अली, आगा एंड साइम, 2 स्पिनर। उसके बाद जो है ना, नीचे आपके पास खिलाएं, आपने ऑलराउंडर खिलाने, आप खिलाएं। नंबर 7 पे आप नवाज को खिलाएं, ठीक है। नंबर 8 पे आप शदाब और फ़हीम में से एक बंदे को खिलाएं कि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास उस्मान तारिक आ गया। ख्वाजा नाफे की जगह कहाँ पर बनी? जी, ख्वाजा नाफे को आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोच जो है, मैंने उसको सेक्रीफाइस इसलिए किया है कि आपका कोच जो है ना, वो बैटिंग इतनी लंबी करना चाह रहा है, ठीक है, उसको बॉलिंग भी उतनी चाहिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो उसके बाद आप उस्मान तारिक को खिलाएं। उसके बाद 10वां आपका नसीम आ गया, वो भी आपको 10वें नंबर पे बैटिंग करके देगा, एंड 11वां आपका मिर्जा आ गया। तो आप में इसके बाद आपके पास आ गए 3 फास्ट बॉलर। अगर आपको 12 उस्मान तारिक का नंबर कहाँ? जी, उस्मान तारिक नंबर 9 पे मैंने लिखा है उनको, ठीक है। आपके 6 बैट्समैन, उस्मान विकेट कीपर, 6 बैट्समैन। उसके बाद आपके पास 3 ऑलराउंडर बनते हैं, 2 आपके पास स्पिनिंग ऑलराउंडर है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आपने कंडीशन को देख के आप डिसाइड कर लें कि आपने 2 ऑलराउंडर इसमें से खिलाने हैं। 2 ऑलरेडी आपके पास फर्स्ट 6 में है, और ये आपके पास 9वें 10वें नंबर तक बैटिंग भी हो जाएगी, और आपके सारे
जो बॉक्सेस हैं वो टिक हो जाए। गिवन सर्कमस्टांसेस में बेस्ट प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से यही बनती है। अगर भी आप बात करें, मैं फिर उसी चीज़ पे दोहराता हूँ कि अगर ये बारिश की नज़र वाला मैच है, क्योंकि 60-70% तो बारिश चल रही है, जैसे अभी उस्मान भी कह रहे थे, नेवर नो कि उसका क्या अपना वेदर कंडीशंस होती हैं। वैसे तो स्पिनिंग ट्रैक है, लेकिन जब ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी तो ये पेसर्स को तो सपोर्ट करेगी, जैसे आपने कहा कि डुअल है, अपना सपोर्ट तो करने वाली है। फॉर मी, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मेरे चेस्ट पे स्टार लगा हुआ है वो बड़ा एक प्लेयर से। अगर आपको लगता है कि ये मैच खिंचा हुआ होना है, 12 ओवर का 15 ओवर का मैच है, इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप होते हो जेन में, टॉस भी मैटर करता है। आप कम्युनिकेशंस अपनी पॉजिटिव रखो ना, बाबर से बात करो कि यार देखो इस मैच में आप नहीं अपना आपको इंक्लूड कर सकता, क्योंकि हमने मैच ये डिफरेंट अपना सिनेरियो का है, मुझे हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन, जो हमने लत लगा के रखी थी, हाई स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए जो कि एग्रेसिव अप्रोच से जाए। अच्छा, अगर आप अभी तक इनका ब्रेकडाउन निकालो, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, 4 मैचेस आप इंडिया के खिलाफ हारे हो या जितना भी तक निकालो, जितने भी आपने मैचेस अभी तक देखे हैं, हमने एक ही कोशिश की है, वो है लंबी बैटिंग ऑर्डर कर दो, ऑलराउंडर्स डाल दो, स्पेशलिस्ट बॉलर्स को ना डालो। आपने कभी नसीम को डाला, उसको बाहर किया, कभी शाहीन को डाला। मैं पहले भी वर्ल्ड कप से एक बात करता हुआ आया था, आप निकालें मेरी रिकॉर्डिंग्स में, कहता हुआ आया था कि शाहीन शाह अफरीदी अगर फिट नहीं है 100%, इसमें कोई मसला नहीं है, उसको बैठ के बताएं कि यार आप हमारे प्लान्स में नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा लड़के बाहर हैं। अब्बास अफरीदी इस कंडीशन में बहुत अच्छा हो सकता था, आपने उसको ड्रॉप किया। सुफियान मुकीम आज भी मैं फील करता हूँ ही कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट चॉइस, आपने उसको ट्रैवल नहीं करवाया, ठीक है, आप स्क्वाड की रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जो लड़के राइट मैन फॉर द राइट जॉब थे, आप उनको सैक्रिफाइस ना करो ना 1-2 प्लेयर्स के लिए कि यार वो एक बर्डन बन चुके हुए हैं, आपको समझ भी नहीं आ रही उनको आप टीम के अंदर किस तरीके से रखना है, टीम क्या निकाल के देनी है, क्योंकि आपको अभी तक वही प्रेशर है कि इसको निकाला, पीछे से बैकफायर मुझे ना हो जाए, जो कि आप जैसे कहा बात अभी करी थी कि सोशल मीडिया पे हो रहा है। सोशल मीडिया पे वो लोग करते हैं बैकफायर जिनको लिटरली क्रिकेट टेबल भी नहीं खेले होते, वो सिर्फ नाम वाले मामले पे होते हैं कि यार इसको होना चाहिए। मैं बाबर के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां पर मैच आपका खिंचा होना है 15-12 ओवर का, वहां पर बाबर की जगह नहीं बनती, आप फखर को निकालो ना। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। मुझे टैक्टिकल मूव आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई हर्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ब्रेक की तरफ जैसे वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। टॉस भी बड़ा मैटर करता है, और अगर टॉस पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान को क्या फैसला करना चाहिए और स्कोर बोर्ड पर कितने रन सजाने चाहिए अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है। अजहर भाई, पाकिस्तान टॉस अगर जीत जाता है तो क्या फैसला करना चाहिए? बैटिंग करनी चाहिए पहले। और कितना टारगेट कहाँ तक लेकर जाना चाहिए? एटलीस्ट 180 तक। और अगर ओवर्स कम हो जाते हैं, महदूद हो जाते हैं, फिर क्या? फिर आप क्या टॉस जीत कर यही फैसला करें, फिर भी बैटिंग ही करेंगे? नहीं, देखिए उसमें डिफरेंट हो जाएगा। शॉर्ट गेम होगा तो आपको पता है बारिश का सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो आपको कोई पता नहीं है कि कितने बारिश का क्या होगा, कितने ओवर होंगे। तो अगर जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि डीएल मेथड के हिसाब से कितने रन आपने करने हैं, 4 ओवर में कितने रन करने हैं, 5 ओवर में, तो आपको एक टारगेट का पता होता है। अदरवाइज अगर बारिश हो जाए और छोटा मैच हो तो फिर उसमें टारगेट सेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर सेकेंड बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा, आप अपनी प्रेडिक्शन भी साथ ही दे दें। 50-50। आप 51-49 नहीं करेंगे? नहीं, आज नहीं करूंगा। आज नहीं करेंगे? नुकसान होता है। बारिश के चांसेस ज्यादा है। 50-50। तो बस प्रेडिक्शन ये ठीक है भाई, टेस्ट क्रिकेटर तो मैं नहीं कुछ कहूंगी। टाइम नहीं है, जल्दी से जरा प्रेडिक्शन देते हैं। देखिए प्रेडिक्शन 49 न्यूजीलैंड एंड 51 पाकिस्तान। उस्मान, योर प्रेडिक्शन? मुझे लगता है 60% पाकिस्तान है, 40% न्यूजीलैंड। 60% पाकिस्तान। आपने बड़े बिल्कुल ठीक है। उस्मान ग्राउंड पे मौजूद हैं, वो शायद वहां पर देख रहे हैं सिचुएशन को। मुझे करना है प्रोग्राम को क्लोज। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।